ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारी सड़क तुम लोग पागल है कि? जब दशहरा चल रहा था तो आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे ये बंदी माँ दुर्गा के सामने अर्धनग्न फोटो खिंचाकर इंस्टा पर डाली थी। और जब लोगों ने चारों तरफ से रिलाइज शुरू कर दिया तो एक्सप्लेनेशन में लोगों को ही गलत बताने लगी। तो किसी को उसके बाद इमोशनली खराब लगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्यों है? तो कैसे हैं आप लोग? तो हे गाइस, इट्स मी संदिलेश। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लव द वीडियो। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इनका नाम तो है सनती मित्रा पर काम है सनकियो जैसा। इनका पैसा है इंस्टा पे वल्गैरिटी फैलाना। अगर तुम इनके इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो तुम्हें डैशबोर्ड से ही पता चल जाएगा ये कितनी वल्गर लड़की है। इनका काम है इंस्टा पे अश्लील फोटो डालना, अश्लील वीडियो डाल के अश्लील लोंडो का मनमोहित करना, ताकि अश्लील लोंडे इनका अश्लील हरकतें देख के इनका क्रिएटर ऐप का सब्सक्रिप्शन ले ले। This is business. जिन को नहीं पता क्रिएटर ऐप क्या है, मैं उन लोगों को बता दूं, क्रिएटर ऐप ओनली फैंस का इंडियन वर्जन है। और अगर तुम्हें ओनली फैंस का भी नहीं पता तो ओनली फैंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सन्नति जैसी छिपकलियां अपनी अंग प्रदर्शन करती है। और वही वीडियो देखने के लिए कुछ अश्लील लौंडे सब्सक्रिप्शन के बदले कुछ पैसे पे करते हैं। अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो ऑनलाइन जीबी रोड बोल सकते हैं उसे। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है। सबसे पहले तो तुम्हारी कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तूने जानबूझकर वीडियो वायरल करवाई थी। तुझे अच्छे से पता था ऐसी हरकतें करने पर लोगों का सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे, और जब लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे तो कंट्रोवर्सी करेंगे, और जब कंट्रोवर्सी करेंगे तो तुम्हारी इंस्टा पे रीच बढ़ेंगे, और तुम्हारी इंस्टा पर जब रीच बढ़ेंगे तो क्रिएटर ऐप का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था? तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटी तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं। तो अगर होता तो जरूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे ही हमें रोक देते। ड्रेस कोड नहीं था तो क्या हुआ, तुम्हारे पास अक्ल तो था ना। ओ सॉरी, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगा। अगर होता तो माता दुर्गा के पंडाल में अर्धनग्न होकर और जिम में साड़ी पहनकर नहीं जाती तू। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। और अगर कहीं पे कोई रूल्स लगाने की कोशिश भी करते हैं, फिर तुम जैसे ही लोग आकर फ्रीडम का दुहाई देने लग जाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और तुम्हें अपना क्रिएटर ऐप पर वल्गैरिटी फैलाने से फुर्सत मिले तब जाके ना तुम न्यूज आर्टिकल पढ़ो या अनपढ़ हो, किसे पता। जेब में तो 2-2 लाख का फोन रखती हो, अगर गूगल भी करती तो तुझे पता चल जाता मंदिर में कैसे कैसे ड्रेस लागू होते हैं, कैसे कैसे ड्रेस कोड में जाना चाहिए। तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे ड्रेस कोड लागू था या नहीं। तुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर तू उस ड्रेस कोड को फॉलो कर लेती फिर तेरा कस्टमर घट जाएगा। ऐसे साड़ी पहन के शायद मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। कितनी संस्कारी बन के तू आ गई ना। दरअसल इसमें गलती तेरी भी नहीं है, तेरे माँ बाप की है, जो तेरी ऐसी हरकतों पर चाटा नहीं मारा। जब तूने इंस्टा पर पहली बार ऐसी फोटो डाली थी, अगर उसी समय पर खींचकर एक चमेट रख दिया होता तो तेरे पास भी सारे ड्रेस कोड के नॉलेज होते आज। उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया। मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे, वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर, वाह। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जैसे तेरा इंस्टाग्राम आईडी वल्गर है, वैसे ही तेरा अक्ल भी वल्गर है, और शक्ल तो छिपकलियों जैसी है ही। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। जितना मेहनत तूने अपना शरीर का अंग बड़ा करने में करी है, काश उसका 5% भी अपना अक्ल बड़ा करने में कर लेती। वो कहावत तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, अकल बड़ी या भैंस। यहाँ पे मैं ठोक के कह सकता हूँ, अकल से बड़ी भैंस है। इस पोस्ट पर पूरे के पूरे 28,000 लोगों ने लाइक करा है। वैसे तो मैं भी हर वीडियो में बोलता रहता हूँ लाइक कर देना, पर इतने मेहनत के बाद भी तुम लोग लाइक नहीं करते। वाह मोदी जी वाह। तो आज मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इन 28,000 लाइक वाले में से तुम भी आते हो तो अगर तुम्हारा मन भी हो तो मेरा वीडियो लाइक मत करना। जितने का हिस्सेदारी छिपकली है धर्म का तमाशा बनाने में, उतने का हिस्सेदार आप लोग भी हो, इन जैसों को लाइक करके बढ़ावा देकर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर मैं तुम्हें बोलूं इस छिपकली को कल्चरल अवार्ड से सम्मानित करा गया है तो तुम विश्वास करोगे क्या? अभी तक तुम्हें मैंने जितना करतूत इसका दिखाया है, बताया है, तुम्हारा जवाब पक्का नो ही होगा। पर तुम मानो या न मानो, इन्हें कल्चरल अवार्ड से सम्मानित करा गया है। क्या बात कर रहे हैं? वो भी इन्हीं के सोसाइटी के लोग द्वारा, जहाँ पे बैठ के इतनी सारी गंद फैलाती है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। लोग बोलते हैं इनके कपड़े नहीं, हमारी सोच छोटी है। हो सकता है बहुत सारे जगह पे हमारी सोच ही छोटी हो।
पर यहाँ पर तो इनके कपड़े से हमारी सोच ही बढ़ी है। इससे बड़ा तो मैं कच्छा लगाता हूँ। खाओ माँ कसम। ऐसा एक वक्त था जिस वक्त पे सनातन धर्म में लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसको पूजा किया जाता था। करा जाता था नहीं, अभी भी करा जाता है। पर कहाँ वो हमारे देवी माता, और कहाँ तू किसी गली के छिपकली जो पैसों के लिए नंगता परोसती है। Tap the link here and you will get my number easily. जब तुम ये सारी चीजें अपने प्राइवेट स्पेस पर कर रही थी तो एक बंदा बता दो जिसने तुझे टोका हो। पर तुझ जैसे को आदत होती है उड़ती लकड़ी लेने की। अरे लोग का वैसे भी तेरा धंधा इंस्टा पर अच्छा खासा चल ही रहा था। पूरे 17 लाख लोगों ने तुझे फॉलो कर रखा है। तो क्या जरूरत थी लोगों का आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाने की। देखो मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा है कि जो पैसा में ये लगी है उस पैसा से मुझे दिक्कत है, और मुझे ही नहीं बल्कि किसी को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि लोग इसे सामान देते अगर यही चीज ये अपने घर चलाने के लिए करती। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर इसे नशा चढ़ा है बड़े बड़े होटलों में घूमने की, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने की। अरे लोग का मुझे नहीं लगता तू किसी का सलाह लेती होगी, पर मेरा तो तू आज ले ही ले। अच्छा। तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है तू। कहाँ एक तरफ ये माँ दुर्गा की एक्ट करती है और दूसरे ही तरफ खलीफा बन जाती है। अरे लोग का मैं कपड़ा ऐसे पहनूं वैसे पहनूं, मेरी मर्जी। तू कपड़े ना भी पहन उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी क्रिएटर ऐप पे कौन से कपड़े पहन के सब्सक्रिप्शन बेचती है तू। आए मेरे सामने वो सड़सट करके। और कौन सी जगह पे कौन से कपड़े पहनने चाहिए इतना तो सीख ले। तू अपने प्राइवेट स्पेस पर कुछ भी कर, पर जिस जगह से हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी विश्वास जुड़ी है, अगर उस जगह पर अर्धनग्न होकर जाएगी तो लोगों से गाली ही खाएगी, आरती नहीं उतारेंगे तेरे। एक तरफ तो इन्होंने अपना पूरा इंस्टा प्रोफाइल अश्लीलता से भर रखी है और दूसरी तरफ वुमेन जस्टिस का ढोंग करती है। क्या हो रहा है? इनका जो पेशा है वो तो है ही, पर मोहतरमा एक्टर भी है। इन्होंने एक गाना निकाला था जो गाना कम अश्लील और वाहियात ज्यादा थी, और उस गाना को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे ढोलक बना के कूटा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। वो लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था। हाँ, शाम के वक्त हमला किया था और हमला करने के बाद टाइम पे उन लोगों ने बहुत बुरा गाली दी। बहुत सारे न्यूज चैनल ने भी इसे कवर करा था, पर सच में लोगों ने कूटा था या गाना का प्रमोशन था ये तो सन्नति मित्रा ही बता सकती है। कौन से डॉक्टर है जो बैंडेज इस तरह से लगाता है? पक्का डॉक्टर भी इसके तरह ही 2 नंबरी रहा होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो बैंडेज को छोड़ो, चोट कहाँ पे लगा है यही ढूंढ के दिखा दो। साला चोट लगा था सर में, टाका लगा दिया पेट में। कभी ये खुद को भगवान से कंपेयर करती है तो कभी सुपरस्टार से। जब रणबीर कपूर ने न्यूड फोटो शूट करवाया था तो ये छिपकली के दादी ने उसने भी टांगे घुसा दी अपनी। हम जब कर रहे हैं तब हमें कम्युनिटी गाइडलाइन दिया जा रहा है, और जब कोई अमीर कोई रिच पर्सन कर रहा है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसी के साथ खुद को कंपेयर करने से पहले अपना चेहरा भी आईना में देख लिया कर। कहाँ रणबीर कपूर राजा भोज और कहाँ तू सन्नति गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। और बाय द वे अगर तुझे नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं, जब उसका फोटो वायरल हुआ था तो उसने भी पब्लिक से भर भर के गाली खाया था, और जब तेरा फोटो वायरल हुआ है तो तू भी पब्लिक से भर भर के गाली खा रही है। नो डिस्क्रिमिनेशन, फुल इक्वालिटी। अच्छा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की मजदूरी यहीं पर खत्म करते हैं। ना तो किसी से हेट है ना ही किसी से पर्सनल दुश्मनी। वीडियो में बोली गई सारी चीजें इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो सारी चीजें मजाक में ही लेना। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार, और यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक भी कर देना। और अगर फेसबुक इंस्टा पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।